हेलो बच्चों, आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। निश्चयवाचक में तो निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर बोध करा रहा था बच्चों, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है ना, कि क्या है, इसीलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। एक उदाहरण के द्वारा समझिए। चाय में कुछ पड़ा है या दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है। चाय में कुछ पड़ा, क्या पड़ा है कोई निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, तो यहाँ कुछ जो हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बाहर कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है ना, पता नहीं है, तो यहाँ पे कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में दोनों में अंतर है बच्चों बहुत। निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। दाल में कुछ पड़ा है या चाय में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है, तो कुछ और कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो उम्मीद है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब आप लोग सर्वनाम का चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये चौथा भेद है। बच्चों, प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है आप लोगों को पता है? ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। आप लोग जब विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो हिंदी के जो विराम चिन्ह है वो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है ना। तो अभी देखिए हम लोग सर्वनाम का चौथा भेद पढ़ रहे थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसा आदि। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझिए। कौन आ रहा है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाजार से क्या लाए हो, कौन, कहाँ, क्या, ये सभी जो हैं सर्वनाम हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं ना। कौन आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, बाजार से क्या लाए हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए बच्चों, है ना। जब भी सर्वनाम की पहचान प्रश्न आते हैं सर्वनाम से, चैप्टर से, कि वाक्य दे दिए जाते हैं और आपको पहचानना रहता है कि कौन सा सर्वनाम है बताइए, तो आप देखेंगे कि जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते। कौन, क्या, कहाँ, कैसा आदि। ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। आप लोग ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा भी समझ सकते हैं, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर कौन आया है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी वाक्य रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक हैं, प्रश्न पूछने के लिए, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप लोग अपनी
व्याकरण की पुस्तक निकाल कर भी पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।